सरकार की एक स्कीम है सुपर 100 और उसके तहत बच्चों की तैयारी करवाई जाती है आईआईटी की, नीट की। और जब सुपर 100 का एग्जाम होता है तो पूरे हरियाणा से बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद 2 टेस्ट होते हैं। जो क्लियर करता है उसका एडमिशन सुपर 100 में हो जाता है। करनाल में इसका एक सेंटर है, पंचकुला में सेंटर है, रेवाड़ी में सेंटर है, हिसार में सेंटर है और पूरे हरियाणा से 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है। लेकिन अब जो करनाल के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं और आज प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे क्योंकि बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही और उनका माइग्रेशन करवाया जाए। क्या समस्या आई है पहले एक बच्चे से जान लेते हैं, फिर उनके जो पेरेंट्स अधिकारियों से मिलकर आए हैं उनसे भी जानेंगे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो समस्या आखिर आ क्यों रही है। सर 6 महीने हो गए हम यहाँ पे पढ़ते हुए। तो सर पहले 4 महीने तो अच्छी पढ़ाई हुई थी, तो पिछले 2 महीने से कोई टीचर ही नहीं है यहाँ पे। तो टीचर नहीं पढ़ाई तो कैसे होगी फिर। तो सर ये प्रॉब्लम था टीचर वाली। तो अब डीसी से बात हुई है, डीसी सर से। तो सर माइग्रेशन की कही है इनसे, तो उन्होंने तो सर सोमवार में मना कर दिया। ऐसे कुछ हुआ है बात। वो तो मुझे ऐसे इसी बात को तो मुझे नहीं। क्यों आ रही है समस्या, किस तरीके से परेशानी देखते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर हम कसापुर में पढ़ते हैं, करनाल सेंटर में सिलेक्टेड हैं। 37 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं हम, और 37 बच्चों को IIT नीट की तैयारी करवाई जाती है। और उनमें मतलब टीचर पहले 4 महीने तक बहुत अच्छे टीचर आए थे हमारे पास, और सरकार को आश्वासन दे दिया गया था डॉक्टर जे क्लासेज के द्वारा कि हम 2 साल तक बच्चों को इसी तरह पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ, हम अपने माँ बाप के सपने साकार कर पाएंगे यदि इस तरह चलता रहा तो। लेकिन पिछले 2 महीने से पता नहीं उन्होंने क्या खेल खेला है, क्या अपना खेल रचाया है। उन्होंने उन टीचरों को वहाँ से बजा दिया है, वो जैसे भी उन्होंने किया है हम नहीं जानते। लेकिन हमारे पास टीचर भेजे गए हैं जिनसे हमें ये लगता है कि शायद हम 12th पास कर पाएँ, जबकि हम उससे 1 महीने पहले ये सपने देखते कि हाँ हम IIT पास करेंगे, हम नीट पास करेंगे। लेकिन अब तो ये लगता है कि पता नहीं 12वीं पास भी होगी या नहीं। अब ये हालात है सर। क्या आपकी क्लासेस भी लेट शुरू हुई थी? यस सर, 1 महीना लेट शुरू हुई थी सर। और अब भी सर 1 महीने से क्लास सही से नहीं लग रही सर, और टीचर भी नहीं आए सर। और हमें कहा कि अब टीचर आ जाएंगे, अब टीचर आ जाएंगे, 10 दिन बाद टीचर आ जाएंगे सर। 1 तारीख तक क्या था सर, और अब भी टीचर नहीं आए सर। तो ये बच्चों की परेशानी है और जाहिर सी बात है ये मेधावी छात्र हैं क्योंकि इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है, अधिकारियों से मिलकर आए हैं। क्या कुछ मांग रखी और आपने क्या उनका हल निकालने का उन्होंने एक आश्वासन दिया है आपको? हम इन सभी 40 बच्चों का माइग्रेशन लेटर लिख के हम ये चाहते थे कि इनको पिछले साल जो बैच यहाँ से गया था माइग्रेशन होके, उसी तरह इनको यहाँ से माइग्रेट कर दिया जाए। क्योंकि ये जो डॉक्टर जी वगैरह जो क्लासेज हैं, इनका एक नक्सस है जो ये सरकारी फंड आता है उसका दुरुपयोग करके इस भविष्य को ख़राब करना। लेकिन हमको माइग्रेशन की जो लेटर लेके गए तो उपायुक्त महोदय वहाँ हमको नहीं मिले। तो हमने सोचा कि किसी SDM जी से मिल लेते हैं जो कि अधिकारी होता है, वो भी एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। तो उन्होंने बात की, लेकिन वही जो आगे बात कर रहे हैं वो नक्सस का हिस्सा है सभी। तो वो बोलते हैं 10 दिन और निकालो, 15 दिन। और आप ये जानते हैं कि ये इतना बड़ा IIT का और इतना होता है, इसमें तो 24 घंटे बच्चे पढ़ाई पे लगा देते हैं, 2 दिन निकलने बहुत मुश्किल है और ये 10-15 दिन की क्या बोल रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया है, हम सोमवार को इन सभी बच्चों के बैग, टैब, जितना इनका सामान है इनका उठा के, जो पंचकूला ऑफिस है जहाँ से ये चलता है, जहाँ स्कीमें बनाते हैं, वहाँ से इनका फंड रिलीज होता है, हम उसके आगे बैठ के धरना देंगे। और अगर वहाँ से हमारा सॉल्यूशन आगे नहीं होता तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ऑफिस के आगे इन बच्चों के टैब धर के और उनको बोलेंगे जी इनके आपके दरवाजे आए, इनको पढ़ा दो। तो पंचकुला जाकर अब आप विरोध प्रदर्शन हाँ, करेंगे? पंचकुला उस दफ्तर के आगे बैठेंगे, ये बच्चे आ गए हैं, इनसे पूछ लो। और इनकी जो आपने मांगे, ये नहीं है कि मांग उनके पास नहीं गई है, 15 दिन पहले ये मांग जा चुकी है उनके पास, ये मांग उनके पास जा चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं परेशानी कितनी ज़्यादा है। और परेशानी इसलिए भी है क्योंकि बच्चे अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और जब पढ़ने के लिए आते हैं तो टेस्ट क्लियर करते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं, बच्चों के सपने होते हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन
पहले तो क्लासेस लेट शुरू होती हैं, फिर 4 महीने अच्छे से पढ़ाई होती है, फिर 2 महीने टीचर नहीं आते, जो अब टीचर आए हैं वो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे। बच्चे चाहते हैं करनाल से इन्हें माइग्रेशन मिल जाए, इन्हें पंचकुला सेंटर में पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन अगर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो ये कह रहे हैं कि अपना बैग उठाकर, अपना टैब उठाकर, जो सारा सामान है वो उठाकर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से हरियाणा सरकार की स्कीमें बनती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार इनके लिए स्कीमें चलाती हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे इसी तरीके से सड़कों पर घूमते रहेंगे और वो अपनी मांगें लेकर आते रहेंगे, और अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर इनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।